चलिए, कल आप लोगों को पढ़ा दिया गया था एक्सरसाइज 2.2 तक। 2.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए आज लेकर के आए हैं PYQ ऑफ बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम जो बिहार बोर्ड वाले हैं वो भी, जो CBSE बोर्ड वाले हैं वो भी, दोनों ही देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम, चैप्टर है पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इफ वन जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ -3। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2, जिसमें 2 में से एक जीरो दिया हुआ, 2 जीरोस होता है टोटल मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, जिसमें से एक जीरोस -3 दिया हुआ। पूछ रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें के का वैल्यू फाइंड करें। आपको कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा होगा 2 नंबर में पूछ सकता है, 1 से 2 नंबर से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि इसका एक जीरोस दिया हुआ -3 अगर इसका जीरोस है तो हम इसमें x की जगह -3 अगर रख लेंगे तो जीरोस की बार आना चाहिए। आपने पढ़ा है जीरो ऑफ पोलिनोमियल, एक टॉपिक पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन में, उसी वक्त पढ़ाया था जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब इन वेरिएबल x, जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, कोई भी x का वैल्यू है कुछ भी, मान लीजिए अल्फा, मान लीजिए x का वैल्यू अल्फा, अगर x इज इक्वल टू अल्फा इसका जीरोस है, अगर है तो हम कहेंगे कि x की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू उसका जीरो आना चाहिए, तब ना इसको जीरो कहेंगे। तो यहां पर उसी तरह से पूछ रहा है कि इस पोलिनोमियल का एक जीरो है कौन? -3, तो k का वैल्यू फाइंड करो। अगर -3 इसका जीरोस है तो हम इसमें अगर रखेंगे तो देख लीजिए, कुछ नहीं करना, ये ऑब्जेक्टिव है तो रफ में ही बना लेंगे। ये हमारा px है तो x की जगह -3 रख लेंगे, x की जगह -3 रख लेंगे, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर, x कितना है? -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस k, x कितना है? -3, k इंटू -3 प्लस 1। तो जब x की वैल्यू -3 रखेंगे तो 0 आएगा, तो यहां पर 0 कर दीजिए। अब देख लीजिए, -3 का स्क्वायर कीजिए +9, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। -3 स्क्वायर करेंगे तो +9 आ जाएगा, तो +9 को k से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 इंटू के -9 इंटू 9 इंटू 1 प्लस के इंटू -3, तो प्लस माइनस मिलके माइनस, तो ये हो जाएगा -3k, यहां है +1 इज इक्वल टू 0। के का वैल्यू निकालना है 9k -3k, तो ये घटने के बाद 6k -9 प्लस 1, तो घट करके हो जाएगा -8, और यही -8 अगले स्टेप में चला जाएगा राइट साइड में, तो ये हो गया +8। और 6 का जो है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 8/6। के की वैल्यू निकल गया, 2 से कर दिया 4, 2 से कर दिया 3, देख लीजिए 4/3। ऑप्शन में कहां पर है? ऑप्शन है 4/3। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ से और भी क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 and 4 ओनली। मतलब इसमें क्या पूछ रहे हैं? द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हैविंग 0 -3 and 4, ऐसा इस पोलिनोमियल के डिग्री के बारे में पूछ रहा है कि उस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा जिसका जीरोस केवल, ओनली का मतलब सिर्फ, ओनली लग रहा है, मतलब इस ये और ये दोनों को छोड़कर कोई दूसरा तीसरा नहीं हो सकता है। ओनली बस 2 ही जीरोस है, ओनली 2 जीरोस। तो ओनली 2 जीरोस किसका होगा? क्यूबिक का
लीनियर का या क्वाड्रेटिक का? किसका होगा? ओनली 2 जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 अगर है, किसका होता है? क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितना होती है मिस्टर शादाब? कितना होती है क्वाड्रेटिक की डिग्री? 2। वेरी गुड। तो हम कह देंगे द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 and 4 ओनली इज 2। दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नहीं। अगर यहां पर सिर्फ एक रहता, -3 ओनली, दूसरा 4 नहीं रहता, यहां पर कोई भी डिजिट रहता है, सिर्फ सिंगल, -3 ओनली या +5 ओनली, तो अगर 1 जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम कह देंगे उसका डिग्री 1 होगा। अगर 2 जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम कह देंगे डिग्री 2 होगा। 3 जीरोस को -3 4 एंड -2 ओनली, मतलब 3 जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके 3 नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। अब यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 2 है, नंबर ऑफ जीरो 3 को रिप्रेजेंट अगर करता है तो कह दूंगा कि डिग्री उसकी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 3x + k इज 2। कह रहे हैं कि इसमें अगर एक वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका एक जीरो दिया हुआ है 2, तो k का वैल्यू फाइंड करें। ये भी क्वेश्चन उसी के जैसा है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको भी देख लीजिए कैलकुलेशन कितना आसान स्टेप में हो जा रहा है। इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 का कैलकुलेशन इजी स्टेप में। इसमें कह रहा है 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, तो x की जगह 2 रखेंगे तो जीरोस की बराबर वैल्यू आएगा 2² + 3 × 2 + k, है ना? यही ना था, x², x मेरा 2 है, 2² प्लस 3x, तो 3 × x, x मेरा 2 है, प्लस k हमारा निकालना 5। तो x की वैल्यू 2, इसका जीरोस है, तो इसका मतलब कि p2 बराबर 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 के बराबर इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर पोलिनोमियल का वैल्यू x से किसी वैल्यू पे, किसी पॉइंट पे अगर 0 आता है तो कहेंगे कि वो पॉइंट जो होगा इसका जीरोस होगा। अब कह दिया कि ये जीरोस है तो x की वैल्यू रख दीजिए तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब देखिए 2² 4, 3 × 2 6 प्लस k 0, 6 4 10, तो k की वैल्यू कितना आ गया? +10 है, तो इस तरफ जाएगा तो -10। ऑप्शन में देखिए -10 कहाँ है? -10 यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ y = px is given for a polynomial px. The number of zeros of polynomial in variable x from the graph is ये ग्राफ यहां पर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इस ग्राफ y = px में इस इक्वेशन का ग्राफ है, तो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोस, हाउ मेनी जीरोस, पूछ रहा है कि जीरोस कितने होंगे। तो देख लीजिए ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये ग्राफ y = px का ग्राफ है, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, इसमें डिस्कस भी किए थे ओपन डाउनवर्ड कब होता है, तो ओपन डाउनवर्ड होता है जब ये हमारा <0 होगा। वेरी गुड, ये हमारा जब <0 होगा। तो अब हम देख लेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 कह देंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 कह देंगे। अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कह देंगे नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज 1, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज 1। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा रहता इस तरह का, ये ओपन अपवर्ड, तो एक पॉइंट यहां दूसरा पॉइंट यहां इंटरसेक्ट होता है, तो क्या नाम दे, कितना द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px क्या हो जाता, तो 2 हो जाता। कब? जब ग्राफ ऐसा होता तब। क्लियर? एक और डिस्कस कर ले रहे हैं। यही चीज मैंने ओपन अपवर्ड किया, यही चीज ओपन डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, इस तरह से रहेगा ओपन डाउनवर्ड। तो ये दो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहेंगे इसका भी नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा।
अगर इस तरह का होगा ऊपर एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, इंटरसेक्ट ही नहीं करें, तो नंबर ऑफ जीरोस इसका हो जाएगा जीरो, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जीरो। और यही चीज नीचे भी रहेगा, एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो मेरा हमारा जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ जीरोस 5/3 एंड जीरोस। अब सुनिए जरा ध्यान से, पूछ रहा कि कौन सा पोलिनोमियल है जिसका एक जीरोस 5/3 होगा और दूसरा जीरोस जीरोस होगा। तो अब इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि इसका अल्फा दिया हुआ और बीटा दिया हुआ। तो मैंने बताया था अल्फा और बीटा कभी अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या पूछ रहा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का मैंने तरीका बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का तरीका बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही नहीं बताते? ये हमारा अल्फा है, अल्फा को लिख दीजिए 5/3, ये हमारा बीटा है, इसको लिख दीजिए जीरोस, एक्स, ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो आप प्लस 5/3 इंटू जीरोस, ठीक है। तो ये तो हमारा जीरो हो गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को जीरो जोड़ ऐड करेंगे तो किसी भी नंबर में अगर हम जीरो सम करते हैं तो चेंजिंग नहीं आता है, वही नंबर रहता है, 5/3 ही रह जाएगा यहाँ एक्स। तो देख लीजिए इस तरह का है ऑप्शन में, यहां तक अभी तक कहीं नहीं दिख रहा है। मैंने बताया था कि अगर पोलिनोमियल आपको ऐसा था, कल की वीडियो में मैंने बताया, कल के क्लास में बताया कि अगर पोलिनोमियल इस तरह का है तो डिनोमिनेटर में देख लीजिए हमारा क्या है, 3 है, इसमें क्या है 1 है, कुछ नहीं 1 है। तो मैंने कहा था कि और करके px इज इक्वल टू 1 3 का एलसीएम 3 आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x, इसका 3 कट जाएगा। अब देखिए यहां पर है तो हाँ देखिए कॉमन लिया हुआ, तो 3 कॉमन लिया हुआ, इसमें 3x x माइनस 5, 3x माइनस 5 नहीं। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, अब देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें कौन सा आंसर होगा? अब यहां पर एक पॉइंट वाली बात छुपी हुई है, पॉइंट वाली बात छुपी है, थोड़ा देर के लिए फिर से देख लीजिए, यहां आगे बढ़िए। एक बार हमने x कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? x कॉमन लिया, तो x कॉमन लिया तो अंदर में 3x बचा, यहाँ 5 बचा, ठीक है। अभी मैंने ये पहले भी ये पोलिनोमियल था, इसका जीरोस भी वही दोनों आता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी पोलिनोमियल है, इसका जीरोस भी वही आएगा। और यदि फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर वही आएगा, इसका भी दोनों जीरो निकालेंगे तो वही निकलेगा। अब फिर से हम 3 की जगह पर हम 20 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी जीरो वही निकलेगा, क्योंकि जब हम जीरो निकालते हैं तो इसको जीरो के बराबर करते हैं, ये 20 जीरो में चला जाएगा, है ना, जीरो कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमें देखना चाह रहे हैं कि ऑप्शन में नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो नहीं है, तो ऑप्शन में कैसा है? तो यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है, 3x माइनस 5 ये ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें 13 से भी मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। आप यदि देखना चाहते हैं इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है, पोलिनोमियल को उठा लीजिए, अब पोलिनोमियल से जीरो फाइंड कर लीजिए, 3x को जीरो के बराबर किया और 3x माइनस 5 को जीरो के बराबर किया, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू 0/3 जीरो, और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस 5/3 हो गया, जीरो। वही 3 एक्स्ट्रा मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, वही 3 एक्स्ट्रा मैंने मल्टीप्लाई किया था, ऑप्शन यहाँ टैली कराने के लिए। ऑप्शन में इस तरह का नहीं था, इसलिए फिर से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन जिसका अभी मैंने डिस्कशन किया, ये क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ px, अल्फा और बीटा इसका जीरोस है, क्या बोल रहा है?
अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, ऑफनली इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब सुन लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मिस्टर आसिफ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले यहां से कभी भी इस तरह का पॉलिनोमियल दिया जाएगा और इस तरह का पूछा जाएगा, इससे और भी बता रहे हैं, इसके एक दो पैटर्न भी मैं अभी दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो यहां इस पॉलिनोमियल से अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो। इस पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो, और बड़े आसानी से फाइंड हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बताते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो ए हमारा 1 है, बी हमारा 1 है और सी हमारा -1 है। तो माइनस बी मतलब कि -1 बाई ए मेरा है 1, तो -1 बाई 1 कितना होगा? तो -1। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो गया? -1 निकाल लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी मेरा है -1 और ए मेरा है 1, तो -1 बाई 1, तो ये हो गया -1। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा दोनों निकल गया, दोनों बारी बारी से मैंने निकाल दिया। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। अभी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा अल्फा इंटू 1 अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों में सेम है। 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, मतलब दोनों का सम बराबर आएगा। ठीक है, तो क्लास 7 में ये प्रॉपर्टी बढ़ाया जाता है, a + b इज इक्वल टू b + a, है ना। तो 1/अल्फा 1/बीटा कैलकुलेट किया, ये जब एलसीएम लेकर के बनाया तो बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा आया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? कितना है? -1, -1 लिख दिया, -1 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -1। -1 से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया +1। कोई दिक्कत? तो +1 कहाँ आंसर है? ये आंसर हमारा यहाँ है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं पूरा डिटेल में बना रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इसको रफ में ही अल्फा प्लस बीटा देखते ही समझ में कि ए बी सी फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी क्लियर दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, इसको कैलकुलेशन की ऐसा है, -1 यहाँ रखा, यहाँ -1 रखा, -1 कट के +1 हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो अब इसी के पैटर्न के और क्वेश्चन कैसे देते हैं, चलिए देखिए, और भी क्वेश्चन समझा रहे हैं इसी के पैटर्न के और भी क्वेश्चन। ऐसे अल्फा बीटा निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए। अब देख लीजिए मिस्टर आर्यन, देखिए इसमें क्वेश्चन देखा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इस तरह के क्वेश्चन और भी दे सकते हैं। ये दे दे, इसके वैल्यू फाइंड करने बोले। यहां पर ये था ना, इसकी जगह पर बीटा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फिर से वही काम करेंगे। ये तो जरूर करेंगे, ये तो करना कंपलसरी है। ठीक है, ये करना कंपलसरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मन में रखे रहेंगे, ये चीज तो देखते ही समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को अल्फा से अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से बीटा स्क्वायर। तो आप अलजेब्रिक फॉर्मूला था कि a² प्लस b² कहीं भी दिखेगा तो कर लीजिए आप a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। ठीक है, a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर -2ab। क्यों, कैसे आया? इसका हुआ a², इसका हुआ b², इसका हुआ a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ है -2ab, ये +2ab -2b कैंसिल, a² प्लस b² बच गया। ठीक है, तो कहीं भी अगर अल्फा² प्लस बीटा² दिख जाए, कहीं भी अल्फा² प्लस बीटा² दिख जाए, कहीं भी अगर अल्फा² प्लस बीटा² दिख गया, तो आप सीधा इसको क्या कीजिएगा?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं दिखता है, सीधे कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस -2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना -2 -1, तो -1 और -2, ये देखो डिटेल में बना दे रहे हैं, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और नीचे है -1। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 +2 और नीचे है -1 2 + 1 3, 3 बाई -1 ये हो जाएगा -3। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। इसी के पैटर्न के और क्वेश्चन बताते हैं, जैसा देख लीजिए, ये सेकंड पैटर्न हो गया, थर्ड पैटर्न के क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसे रहेगा, इसको वही चीज है, ये दे देगा, ये चीज जो अभी डिस्कस किया, अल्फा इनवर्स को कर दिए 1/अल्फा, बीटा इनवर्स को कर दिए ठीक है, और दे देंगे अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो ये क्यूब वाले पैटर्न में चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हो जाएगा अल्फा बीटा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू का प्लस बी क्यू प्लस फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, ये ऊपर में लिख लीजिएगा, और नीचे में तो अल्फा इंटू बीटा है ये, मतलब नीचे में ए भी है ये, अल्फा को ए पढ़ लीजिए, बीटा को बी पढ़ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, यहाँ पर -1 लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1, अल्फा इंटू बीटा -1 -1 प्लस, तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 1, तो 4 और यहाँ मेरा -1, तो ये हो गया मेरा -1, नीचे -1, इसका आंसर आ जाएगा +4। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन दिख जाए, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा मन में रखिए, अल्फा इंटू बीटा मन में रखिए, ऑब्जेक्टिव अगर है तो, और नहीं तो सब्जेक्टिव है तो इसी पैटर्न के 2-3 नंबर के अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये थोड़ा सा हार्ड बना देगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने तीसरे नंबर का डिस्कस जो किया, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो ये जो क्वेश्चन होंगे आपको 2-3 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आप इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? तो PUIQ और भी बहुत सारा PDF में बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं, और क्वेश्चन आपको देंगे, तो उस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन करके उसको बना करके कल वीडियो बना करके डाल देंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।